नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। निर्वाचन आयोग द्वारा ये तिथि घोषित कर दी चुकी है। पूरे 2 चरण में बिहार का 243 सीटों पर चुनाव संपन्न होगा और परिणाम 1 सप्ताह बाद आ जाएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस बिहार के बारे में जो कभी बिहार नहीं है। बिहार के राजेंद्र प्रसाद जैसे पुत्र को जन्म दिया, जो जैन धर्म बौद्ध धर्म का विस्तार बिहार से ही हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का बिहार से ही विकास हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय इसी बिहार का अंग है जो कभी पूरे वर्ल्ड के इंडोनेशिया, जापान, चाइना से बच्चे पढ़ने आते थे हमारे बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय में। आज यही के बारे में हम बात करते हैं। बिहार को आईएएस फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ के तमाम ऐसे बच्चे आईएएस और आईपीएस बनते हैं। इसी बिहार की बात करेंगे जहाँ पर IIT, मेडिकल, जेईई का भी रिजल्ट अच्छे खासे दे आता है। लेकिन उस बिहार की दुर्दशा के बारे में देखिए कि यहाँ की सरकार कितने नीचे स्तर पर गिर चुकी है। यहाँ की कोई भी सिस्टम पे कभी कोई ध्यान नहीं देता है और जब चुनाव आते हैं तो गलत वादे करके उस चुनाव को जीतने की कोशिश की जाती है। आज हम बात करते हैं उस बिहार की जहाँ पे लोगों को ब्रेन मैपिंग, ब्रेन वॉश करके वोट लिया जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि इस 5 साल आप उस व्यक्ति के हाथ में दीजिए कि आने वाले जनरेशन आपको इसका दोषी न माने। आने वाला जनरेशन इसको बोले नहीं कि हमारे पूर्वज ने गलत व्यक्ति के हाथ में हमारे राज्य को दे दिए थे, देश को दे दिए थे, जिसकी नतीजा हम भुगत रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज वो समय है, बदलाव बिहार की है। 1950 में जब देश आज़ाद हुआ था तो पूरे भारत की स्थिति खराब थी। देखिए क्यों आज पूरे बिहार की स्थिति खराब है। आज देखिए, अगर गूगल पे हम सर्च करते हैं कि सबसे ज़्यादा लेबर किस राज्य से आती है तो बिहार। सबसे ज़्यादा पलायन किस राज्य से लेबर करते हैं दूसरे राज्य में जाने के लिए तो आता है बिहार। अगर हम बात करेंगे पूरे देश में सबसे गरीब राज्य कौन सा है तो आएगा बिहार। क्यों? इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ यहाँ की आम जनता है। इलेक्शन आएगा, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत की हो, बिहार की हो, बिहार के बाहर की हो, सभी आएंगे बिहार में, अलग अलग वादे करेंगे और वादे करने के बाद जीतेंगे। फिर जस के तस वही हाल हो जाएगा। आज बिहार की दुर्दशा क्या बताएं। कभी पूरे विश्व में बिहार की शिक्षा की बात होती थी और आज बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। आपको और क्या बताएं हम। आज बिहार में सरकारी हॉस्पिटल तो है लेकिन वहाँ पे अच्छे गुणवत्ता वाले डॉक्टर नहीं है। आज बिहार की बात आपसे क्या बताएं। इस सभी का परिणाम अगर देखा जाए तो यहाँ की जनता के हाथ में है। मैं किसी पार्टी के पक्ष में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी राजनीतिक पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात में आपसे कर रहा हूँ और इसका पूर्ण रूप आप जिम्मेदार होंगे। चुनाव आने वाले हैं, 1 मंथ समय है, लेकिन इस बार किसी के बहकाव में चुनाव का वोट नहीं देना है। किसी के बहकाव में वोट नहीं देना है। वोट देना है अपने बच्चे के चेहरा को देखकर, वोट देना है अपने भविष्य को देखकर, वोट देना है अपने आने वाले कल के लेकर, वोट देना है आपके लिए। हमें सोचना होगा कि कौन सी पार्टी जो जाति धर्म समुदाय के नाम पर वोट न मांगे, वोट हमारे भविष्य के नाम पर मांगे, वोट बिहार के भविष्य के नाम पर मांगे। बिहार के अगले कदम की जरूरी है। बिहार अब पूरे घिसी पिटी वादे को लेकर चलने वाला नहीं है। बिहार बोलता है काम दिखाओ वरना वोट नहीं। आने वाले समय में इलेक्शन आ रहे हैं। आप सभी को मिलकर सोच समझकर और अपने पार्टी को सबसे अच्छी उम्मीदवार को, अपने राज्य के सबसे अच्छे उम्मीदवार को वोट देना है, जिससे आपके कल का भविष्य सुधरे। बस आज की वीडियो यहीं तक होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।